हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज से हमारा कॉन्सेप्ट वो सीरीज़ का डे 5 और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। और ये जो नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है और आज का हमारा जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक है। इसके पहला टॉपिक था, इसके पहले जो टॉपिक था वो था सेल्फ एंड पर्सनालिटी। वहाँ पे हमने देखा था कि आपके सेल्फ क्या है और आपकी पर्सनालिटी क्या है। ओके। और एक और बात कि अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करना। वहाँ पे मैंने इन सारे पीडीएफ के लिंक जो है मतलब ड्राइव के लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ये एनसीईआरटी से ही है, तो आप या तो नोट्स डाउनलोड करो या फिर आप अपने एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ पे आप मैपिंग कर लो, मतलब एनसीईआरटी में मैपिंग कर लो या फिर मार्किंग कर लो, है ना। क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिस्प तरीके से, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और हमारा टाइम वेस्ट कम हो। ओके। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ओके। इसके पहले जो सेल्फ और पर्सनालिटी वाले लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था कि सेल्फ क्या है और पर्सनालिटी क्या है। आज मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। तो बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से देखें तो सेल्फ होता है वो कि आपको अपने बारे में क्या समझ है, आपको अपने बारे में क्या आइडियाज़ हैं, वो है आपका सेल्फ। ओके। और कोई दूसरा इंसान आपको कैसे देख रहा है, कैसे परसीव कर रहा है, उस इंसान का आपके प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, वो हुआ आपकी पर्सनालिटी। मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो, वो हुआ आपका सेल्फ। और कोई और आपको क्या समझता है, समझती है, समझते हैं, वो हुआ आपकी पर्सनालिटी। ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो बचपन से ही ना, from your childhood days, you already may have developed some ideas about yourself, although you may not be aware of it। तो हम जो है ना हमारे बचपन से अपने बारे में कुछ कुछ आइडियाज़ डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसे हम वैसे, अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत समझ हमें आ जाता है। हो सकता है हम उसके बारे में अवेयर ना हो, कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको पता रहता है। कुछ होते हैं जो सेल्फ अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं रहता है। ओके। उसके बाद कहते हैं यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ इन द सेम वे एज यू आर अवेयर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सच एज अ चेयर और अ टेबल इन योर रूम। तो कहते हैं कि आप अपने बारे में वैसे ही वाकिफ हो, तो वैसे ही आपकी समझ होती है जैसे कि अगर आपके आसपास कोई सामान पड़ा हो उसके बारे में आपको जितनी नॉलेज है आपको अपने बारे में भी उतनी नॉलेज है। तो मान लो कोई चेयर रखा है तो आपको पता है हाँ चेयर है, कोई टेबल रखा है आपको पता है हाँ टेबल है। तो वैसे आप हाँ हम ऐसे हैं, हाँ हम वैसे, आप ऐसे समझते हो अपने आप को, है ना। और आपका ये जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको डेवलप करने में, इसको फॉर्म करने में, इसको शेप करने में आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, और हो सकते इस इनके अलावा आपके लाइफ में और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट पर्सन्स यानी इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे। आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपके कोई वेल विशर जो आपके बहुत क्लोज हो। ऐसे नहीं होते सीनियर हम, जिनसे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते जो हमारे ये जो सेल्फ वाला जो आइडिया है, सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको शेप करने में एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो हमारे मतलब एक शुरुआत से ही एक बच्चे का जो सेल्फ के बारे में आइडिया फॉर्म होता है वो किन किन की वजह से होता है, पेरेंट्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, टीचर्स की वजह से, और कोई भी अदर सिग्निफिकेंट पर्सन की वजह से। ओके। अब है इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, आवर एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग वी गिव टू देम सर्व एज द बेसिस ऑफ आवर सेल्फ। तो हम लोगों के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन जो भी है, हमारी जो बातचीत होती है लोगों के साथ, जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हमारा है, और वहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंसेस होता है, मतलब या फिर उससे नहीं, पहले का भी हमारा जो एक्सपीरियंस है, और उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ के लिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हम किसी भी चीज़ जो होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर किसी ने कोई भी स्टेटमेंट दिया, कुछ भी होता है, उसके बारे में हमारा अपना एक मीनिंग रहता है।
हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है ना। मानो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि हमेशा से आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं शुरू शुरू में, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आपसे कोई फ़ायदा चाहिए होता है। आपसे बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे, और फिर बाद में आपसे कोई फेवर मांगेंगे। ये आपके साथ होता आ रहा है, तो इस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस कर रखा है ऐसे। मान लो 2-3 बार आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अगली बार क्या होगा कि कोई भी और इंसान आया, मानो नया किसी इंसान से आपकी इंटरेक्शन हुई है, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है आपसे फ़ायदा लेने का, आपके फ़ायदा लेने का। वो सिंपली मतलब वो नेचुरली अच्छा है, तो वो अगर आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो आपके इस एक्सपीरियंस के बेसिस से आप इसको ये मीनिंग दोगे कि ये भी बंदा शायद मुझसे कोई फ़ायदा चाहता है, इसलिए मेरे से इतना अच्छे से पेश आ रहा है। तो आपके जो एक्सपीरियंस रहा है, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई, उससे आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ, और फिर आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसको आप अपना एक पर्सपेक्टिव देते जाओगे, अपना एक पर्सपेक्टिव देते जाओगे, अपना एक मीनिंग देते जाओगे। तो वही आपके जो सेल्फ है उसका बेसिस बनेगा, सेल्फ का जो फॉर्मेशन है उसका बेसिस बनेगा। ओके, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइबल इन द लाइट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसेस वी हैव ऑफ अदर पीपल। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये मॉडिफाइबल है, यानी ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है जैसे जैसे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, या फिर कोई और दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस भी होता है, उसका पर्सपेक्टिव हम जानते हैं, हम किसी के साथ थॉट के एक्सचेंज होता है, मतलब बातचीत करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बदलता जाता है। मतलब मानो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि कोई 2-3 लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, लेकिन चौथा बंदा ऐसा मिला जो है पहले जैसे लोग वैसे ही है, लेकिन उसने आपका फ़ायदा नहीं उठाया, वो जेन्युइनली अच्छा है। तो इससे आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा कि नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। तो वहाँ से आपका जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहेंगे पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, सो पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो एट्रीब्यूट का मतलब हमने देखा था पहले चैप्टर के लेक्चर में, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का जो लेक्चर था उसको आप देखना। तो वहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो है कि आपके कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके वजह से आप किसी और इंसान से डिफरेंट हो। मतलब आपके जिस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आप किसी और इंसान से डिफरेंट हो वो हुआ आपका पर्सनल आइडेंटिटी। नाम से ही पता चल रहा है ना, पर्सनल आइडेंटिटी। तो आपका पर्सनल क्या है, स्पेशल क्या है जो दूसरों में नहीं है, वही है आपका पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, so when a person describe herself or himself by telling his or her name, example I am Sanjana or Kareem, or his or qualities or characteristic, example I am honest or hardworking person, or his her potentialities or capabilities, example I am a singer or dancer, or his or her beliefs, I am a believer in God or destiny, she or he is disclosing his or her personal identity. Okay, ये बहुत ही कम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सिंपल से बताती हूँ। तो कोई भी इंसान अगर उसके नाम से बता रहा है कि मेरा नाम संजना है, मेरा नाम करीम है, तो उसका नाम सबका अलग अलग होता है। तो हाँ, हो जाता है दो लोगों का एक जैसा नाम, बट नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर सरनेम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो किसी और का नहीं हो सकता, डिफरेंट है। मतलब हाँ, हालांकि कोइंसिडेंस हो जाता है दो लोगों का सेम नाम सेम सरनेम हो जाता है, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो किसी का नाम है वो दूसरों से अलग है, तो ये उसका पर्सनल आइडेंटिटी हो गया। किसी में कोई क्वालिटीज़ है कि बंदा बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो जो लोग मान लो कोई और नहीं है, तो ये आपका पर्सनल आइडेंटिटी। फिर आप में पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आप सिंगर हो, आप डांसर हो, ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। फिर हो सकता है आप गॉड में, डेस्टिनी में बिलीव करते हो, तो आप आस्तिक हुए, तो ये भी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी हुई है। ओके, तो आस्तिक का उल्टा क्या होगा, नास्तिक, जो गॉड या डेस्टिनी वगैरह इन सब में बिलीव नहीं करते। ओके, फिर आपका एक और है सोशल आइडेंटिटी, है ना। तो सोशल आइडेंटिटी क्या कहता है, सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन that link her or him to a
सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव फ्रॉम इट। तो सोशल एक्टिविटी वो है कि जिस एक्टिविटी नहीं, सोशल आइडेंटिटी, सॉरी माय बैड। तो सोशल आइडेंटिटी वो है जिस आइडेंटिटी की वजह से आप किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप के साथ जुड़े हो, या फिर उस ग्रुप के साथ जुड़ने की वजह से, या फिर उस कम्युनिटी के साथ जुड़ने की वजह से आपका वो आइडेंटिटी आया। जैसे बहुत सिंपल है, कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो वो हिंदू कम्युनिटी का पार्ट है, इस वजह से उसका ये आइडेंटिटी आया कि वो हिंदू है। ओके, तो ये हिंदू है, इसकी वजह से वो हिंदू कम्युनिटी में जुड़ा है, मतलब इस एट्रीब्यूट की वजह से वो उस कम्युनिटी में जुड़ा है। और ये भी दूसरा हम कह सकते हैं कि बंदा उस कम्युनिटी में जुड़ा है, इसलिए इसका ये आइडेंटिटी है। फिर कोई मुसलमान है, ठीक है, आपका आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम कम्युनिटी में जुड़े हो। ओके, फिर कोई है कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, ब्राह्मण कम्युनिटी में है। फिर आप आदिवासी हो, ठीक है, फिर आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ये कोई जगह की वजह से, मतलब कोई सोशली आप किसी जगह से बिलोंग करते हो, कल्चरली कोई जगह से बिलोंग करते हो, तो वो हुआ। तो समथिंग लाइक दिस, शी और ही इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट हिज और हर सोशल आइडेंटिटी। मतलब सोसाइटी में आपका क्या आइडेंटिटी है ना, ऐसे वही चीज़ सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें सिंपल है। तो अब देखना, एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सेल्फ रेफर्स टू द टोटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये जो जगह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे स्टार बनाना आता नहीं है, बट ये स्टार है। ओके, है ना। तो अब तक हमने देखा है कि हमारा खुद के बारे में जो समझ है, जो आइडिया है, वो है हमारा सेल्फ। अब कहते हैं कि सेल्फ क्या है। सेल्फ का मतलब होता है कि टोटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपका पूरा टोटल मिला के सारा चीज़ कैसा है, वो आपका सेल्फ, मतलब आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है। कॉन्शियस मतलब अभी कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब मैं कैसे समझाऊँ। एक्सपीरियंस का मतलब तो समझ है। कॉन्शियस मतलब जो हमें पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा है। अनकॉन्शियस मतलब जो हमें पता नहीं चलता है, मतलब होता है बट हमें पता नहीं चलता। बट कॉन्शियस मतलब जो हम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्शियस, है ना। जैसे आप अभी इस क्लास को मान लो बहुत मन लगाकर फोकस के साथ अटेंड कर रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप कॉन्शियस से इस क्लास को अटेंड कर रहे हो। मतलब एब्सेंट माइंडेड नहीं हो, आप प्रेजेंट माइंडेड हो। आप बिल्कुल माइंडफुल हो के अब अगर कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर आपके आइडियाज़ क्या है, फिर आपके थॉट्स और फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो आपको अपने बारे में कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है, आपको अपने बारे में आइडियाज़ क्या है, अपने बारे में थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या, वो सारा मिला के होगा आपका सेल्फ। ओके, तो ये बहुत सही डेफिनेशन है आपके सेल्फ की, आप डाल सकते हो एग्जाम में, सॉरी लिख सकते हो। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं कि सेल्फ एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, ऐसे देखेंगे। फिर हमारा और दो टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सेल्फ में हम पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ देखेंगे, और बस हमारा थैंक यू आ जाएगा। ओके, थैंक यू आ जाएगा, मैंने थैंक यू का स्लाइड आ जाएगा। ओके ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा है, आपने ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये पता चलेगा कि सेल्फ का जो चीज़ें होता है ना, सॉरी सेल्फ का नहीं, सब्जेक्ट का जो चीज़ है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा फिक्स रहता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है ना। तो आपको ये समझना है कि सेल्फ को हम कैसे एज ए सब्जेक्ट हम प्रेजेंट करते हैं और कैसे हम एज ए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं। वैसे ना अभी बीच में मैंने पॉज करा था क्योंकि घर पे कोई आ गए थे, तो ऐसे ना जब फ्लो बिगड़ जाता है तो थोड़ा अटेंशन मेरा डाइवर्ट हो जाता है। ओके, तो सेल्फ इज सब्जेक्ट और सेल्फ इज ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल 1 में कहते हैं आई एम ए डांसर, मतलब ये मैं खुद के बारे में कहता हूँ, ये मेरा फिक्स है कि मैं डांसर हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में कहते हैं आई एम वन हु ईजिली गेट्स हर्ट, तो ये मेरे बारे में है। तो जो सब्जेक्ट है वो फिक्स रहा है कि मैं डांसर हूँ। इन द फॉर्मर केस द सब्जेक्ट सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन सब्जेक्ट हु डज समथिंग। ओके, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं डांसर हूँ, ठीक है। अब दूसरे केस में, लेटर केस में, ए सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन ऑब्जेक्ट विच गेट्स अफेक्टेड। तो ऑब्जेक्ट वो हुआ जो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ओके ओके, तो हमने देखा कि
सब्जेक्ट जो है वो है फिक्स रहता है, एकदम फिक्स है कि मेरा ये है, मैं हूँ। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, कि आई एम द वन हु गेट्स हर्ट। तो मैं आज हर्ट होता हूँ, कल हो सकता है मैं हर्ट ना भी हूँ, या फिर हो सकता है किसी वजह से मैं हर्ट हो जाता हूँ, किसी वजह से नहीं होता हूँ। तो ऐसा ऐसा रहता है लोगों का, है ना। बट कोई अगर डांसर है तो वो नहीं बदलेगा वक्त के साथ, वो डांसर है तो है। ओके। तो इस तरीके से आप सेल्फ को एज ए सब्जेक्ट भी देख सकते हो, एज ए ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो। ओके। इसके बाद हमारा है काइंड्स ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ का जो काइंड है, मतलब दो तरीके के काइंड्स है। काइंड्स माने क्या है, टाइप है। ओके, है ना। काइंड्स माने हो जाता है टाइप। तो टाइप ऑफ सेल्फ, उसमें अगर हम हैं दो देखेंगे, एक है पर्सनल सेल्फ और एक है सोशल सेल्फ। तो जैसे पहले हमने देखा था ना पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी, वैसे ही है कि जिस सेल्फ के आइडेंटिटी के साथ आप पर्सनली, मतलब पर्सनल आपका आइडेंटिटी रहता है, वही आपका पर्सनल सेल्फ है। ओके। और जिस वजह से आपका सोशल आइडेंटिटी है वही आपका सोशल सेल्फ है। लेकिन इसको थोड़ा किताबी भाषा में अगर हम देखें तो सेवरल काइंड ऑफ सेल्फ गेट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विद आवर फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे बहुत सारे सेल्फ जो है फॉर्म्ड हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं। उसमें से एक है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कॉन्सर्न विद वन सेल्फ। मतलब आपका अपने हिसाब से अपने बारे में जो कंसर्न है वो है आपका पर्सनल सेल्फ, है ना। मतलब कुछ ऐसा ओरिएंटेशन जिसकी वजह से आपका प्राइमरी जो कंसर्न है वो आपके बारे में रहेगा, आपका फोकस आप पे रहेगा। मतलब आपके पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ों के बारे में आपका जो भी फीलिंग्स है, जो भी कंसर्न है, वो फॉर्म करता है आपका पर्सनल सेल्फ, है ना। और फिर दूसरा है हमारा सोशल सेल्फ। तो सोशल सेल्फ एमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स एंड एम्फेसिस सच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सोशल सेल्फ जो है वो लोगों के साथ जुड़ा रहता है, सोशली जुड़ा रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट वहाँ पे आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट यानी बहुत सारे एरियाज वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि कोऑपरेशन, आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हो, आप कोऑपरेशन करते हो, रहते हो अच्छे से, फिर यूनिटी आता है वहाँ पे, एफिलिएशन आता है, सेक्रीफाइस आता है, सपोर्टिंग और शेयरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आता है। मतलब जिस भी आप एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के वजह से सोशली लोगों के साथ जुड़े हो, सोशली कनेक्टेड हो, आपका आपके अपने आप का जो भी पार्ट सोशली लोगों के साथ कंसर्न है वो हो गया आपका सोशल सेल्फ। दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। सो और ये जो सेल्फ है, जो सोशल सेल्फ है, ये आपके जो फैमिली है और सोशल रिलेशनशिप जो है इनकी बहुत वैल्यू करता है। तो किसी भी इंसान के अगर बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत लोगों की मदद करता है, ऐसे वगैरह चीज़ें हैं, तो उसका सोशल सेल्फ जो है, उस सोशल सेल्फ में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। सो इसीलिए इसको जो है हम फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी इसको कहते हैं। इसमें रिलेशनल आएगा। ओके। सो फैमिलियल या रिलेशनल मतलब फैमिली से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वही है। ओके। अभी एक और इंडिविजुअली लिखा हुआ पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप स्टार मार्क दे दो, मुझे आता नहीं है स्टार बनाना। सो फाइंडिंग आउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ईजी। तो किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट निकालना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपके वहाँ पे दो तरीके की आइडेंटिटी होती है, फिर वहाँ पे दो तरीके का सेल्फ होता है, और फिर वो फॉर्म बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग द पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो किसी के सेल्फ का कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने का जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड होता है वो है उसको अपने बारे में पूछना, बस। ओके। सो हम एक बार एक एट अ ग्लेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ का मतलब है कि हमारे अपने बारे में जो भी आइडियाज़ है, जो भी थॉट्स है, जो भी आइडियाज़ है, जो समझ है, वो है हमारा सेल्फ। इस सेल्फ को फॉर्म करने में हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और कोई भी और सिग्निफिकेंट पर्सन बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वो होती है जिसकी वजह से आप दूसरों से डिफरेंट होते हो। आपकी फिर सोशल आइडेंटिटी वो होती है जिसकी वजह से आप किसी सोशल और कल्चरल ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हो। फिर आप सेल्फ को एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो। सब्जेक्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका सेल्फ फिक्स है कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप में फिक्स है।
फिर सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट वहाँ होता है जहाँ पे ये जो चीज़ है दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है और वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। फिर आपके काइंड्स ऑफ सेल्फ में हम देखें पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ मतलब आपकी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनके साथ कंसर्न है। और आपका दूसरा है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ है जिसकी वजह से, जिन एस्पेक्ट्स की वजह से आप सोशली लोगों के साथ जुड़े हो। इसको हम फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, यूनिटी में रहते हैं, एफिलिएशन में रहते हैं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं उनको। और ये जो सेल्फ है ये सोशल और रिलेशनशिप वगैरह को, सोसाइटी को, फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट निकालने के लिए जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है वो है उसको अपने बारे में पूछते रहना। सो हमारा आ गया है थैंक यू वाला स्लाइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट अपडेट्स, तो हमारे ज्वाइन करो व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको मेरे साथ पर्सनली जुड़ना है सोशल मीडिया के थ्रू तो ये मेरा इंस्टा आईडी है। और साथ में आप देखोगे बिलव्ड एकेडमी करके आपका लिखा भी रहेगा, तो वो आप ज्वाइन करो। और ये जो आपका व्हाट्सएप चैनल है इसका जो नाम है, इसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। ओके, तो आपको मेरे इंस्टा पे लिखा मिल जाएगा बिलव्ड एकेडमी। और आपका जो व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपको लिंक से नहीं होता है काम, मतलब काम नहीं करता है लिंक, तो आप सर्च करो व्हाट्सएप पे बिलव्ड कम्युनिटी करके, आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने कराया है आप एनसीईआरटी में मैप कर लेना, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। एनसीईआरटी मैपिंग करोगे तो सही रहेगा अगर पीडीएफ की वजह से भी। Okay, so that's all. Thank you so much.